नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। बुधवार को देर शाम विक्रमगंज से एक लग्जरी होटल शिव ग्रांड होटल से 23 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिनमें कुछ लोग स्थानीय थे और कुछ लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनके साथ उत्तर प्रदेश का आर्म्स भी बरामद हुआ और सबको पुलिस ने कस्टडी में लेकर थाने ले गई और तमाम जांच पड़ताल की। उन पर मद्य निषेध एक्ट एवं आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन सबसे हंसी की बात यह है और सबसे विचित्र बात यह है कि जेल से थाने से कोर्ट पहुंचने के जितना वक्त लगा उससे कम वक्त उनके जमानत में लगी। लोगों में तरह तरह के सवालें उठ रही हैं। लोग सोच रहे हैं कि एक आम इंसान के लिए न्यायालय की प्रक्रिया कितनी मुश्किल होती है, लेकिन ये सारे लोगों को जिस प्रकार से न्यायालय ने बेल दिया है वो अपने आप में एक सवाल है। ये सवाल अगर हम छोड़ दें तो आम जनता का भी कोई ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन फिर भी कानाफूसी होना शुरू हो गया है और स्थानीय पुलिस और जिला पुलिस के साथ साथ न्यायालय पर भी उंगली उठना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में न्यायालय पर और इनके जमानत पर जिस प्रक्रिया से जितनी जल्दी इनकी जमानत हुई, उस सारे कार्यक्रम को देखने के बाद जिला अभियोजन पदाधिकारी ने भी सवाल उठाया है कि बिना उनके बात सुने, बिना उनके किसी प्रकार के फॉरवर्डिंग किए जमानत कैसे हो गई। कहीं ना कहीं मामला 3-5 के खेल में जरूर है। जिला अभियोजन पदाधिकारी ललन कुमार ने बताया कि जिस प्रकार से इनकी जमानत दी गई है वो कानून के लिए मजाक बन रहा है, क्योंकि बिना सरकारी वकील के, बिना अभियोजन पदाधिकारी के सुने कोई न्यायाधीश अगर इस तरह का निर्णय देता है तो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ललन कुमार ने यह भी बताया कि न्यायालय व्यवस्था पर मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से ये पूरे घटनाक्रम को होने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन से लेकर और न्यायालय की व्यवस्था पर जिस प्रकार से ये कुठाराघात है, जो कि आम जनता के लिए यही न्यायालय, यही कानून व्यवस्था, यही थाना, यही पुलिस सारे के सारे नियम कानून की बात करते हैं और उनके जमानत में एक डायरी भेजवाना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे उनको न्याय मिलने में देरी होती है। क्या न्याय इंडिया में 2 भागों में है? क्या आम जनता के लिए न्यायालय कुछ अलग है? क्या जो बड़े लोग हैं उनके लिए न्यायिक व्यवस्था अलग है? ये तमाम बिंदुओं पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे और किसके कारण, किसके कमी के कारण, किसके दबाव में इतनी जल्दी इस काम को किया गया और उनको जमानत दे दी गई। महज 1 घंटे के अंदर उन सभी को जमानत दे दिया गया। उन सभी में जिन पर शराब पीने का आरोप था या जिनकी शराब पुष्टि हुई थी, उनको छोड़ के बाकी सभी लोगों को तुरंत ही जमानत मिल गया, जबकि आर्म्स एक्ट में ऐसे नहीं हो सकता है। पुलिस बिना जांच किए अपना प्रतिवेदन कोर्ट को सौंप दी और कोर्ट ने बेल दे दिया। सबसे मज़े की बात है, ललन कुमार ने बताया कि सबसे मज़े की बात है कि उसमें न तो मेरा किसी प्रकार का फॉरवर्डिंग लिया गया, ना मेरी पक्ष सुनी गई, मैं इंतज़ार करते रह गया, लेकिन किसी प्रकार की कोई सूचना हमें नहीं मिली है, जो कि न्यायिक व्यवस्था पर एक कुठाराघात है। आइए सुनवाते हैं
ललन कुमार की जुबानी कि क्या वो कह रहे हैं कि क्या ये जमानत इस तरह मिल जाना, इतनी आसानी से मिल जाना, इतनी जल्दी मिल जाना क्या सही है? आइए सुनते हैं कि जिला लोक मुझे कोई अभी तक कोई जो है विश्वस्त सूत्रों द्वारा या न्यायालय द्वारा मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे जो है सुबह मुझे पूछा गया कि सर ऐसा ऐसा केस में मैं जो है बहुत लोगों को जो है पकड़ा हूं, जो कुछ शराब पिए हुए हैं और कुछ इलीगल आर्म्स लेकर के यह जो है रखे हुए हैं। तो मैंने कहा कि इसमें 25 1B और 30-35 आप लगा करके और ये कार्रवाई आप आगे करें। लेकिन वह जो है बाद में जो मुझे 12-1 बजे जानकारी हुआ कि वो लोग सभी लोग जो है न्यायालय में, न्यायालय की गाड़ी भी गई है, वो गाड़ी जो है लेकर के आ रही है रिमांड करने के लिए। मैं जो है 5 बजे तक न्यायालय में रहा और उस वक्त तक आयु द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कुछ जो है नहीं ले जाया गया और एकाएक सडनली जो है अभी जो पता चल रहा है कि आईओ द्वारा मुझे बिना फॉरवर्डिंग का ले जाकर के कोर्ट में के पीठासीन पदाधिकारी सुजीत कुमार साहब के पास जो है वो प्रेषित किया है और पता चला है कि वो बेल दे दिया गया है, जबकि यह जो है न्याय संगत नहीं है। जब न्यायालय का कार्य 4:30 बजे समाप्त हो जाता है तो इसके लिए बेल पटिशन पड़ता है, स्टेट की हियरिंग होती है, दोनों पक्ष को सुना जाता है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। और आर्म्स एक्ट की बात है तो आर्म्स एक्ट में इलीगल जब ही हो जाता है तो उसकी इंक्वायरी की जाती है और डीएम को लिखा जाता है कि इसका कैंसिल किया जाए। ये भी कार्रवाई जो है मुझे कोई डाले की नहीं है और न मुझे जो है किसी प्रकार का अधिवक्ता द्वारा जो है बेल पटिशन दी गई है, न मुझे रिसीव कराया गया है। क्या नाम हुआ सर? चूंकि सर हाँ, अभियोजन तो आपने सरकार का पक्ष रखा क्या? नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिला है। जब मैं 5 बजे तक था, 5 बजे तक जो है किसी प्रकार की कोई जो है अपराधी या जो है आईओ द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, तो उसके बाद मैं अपने जो है निवास स्थान पर आ गया। इसके बाद जो है यह जो है सोची समझी रणनीति के तहत जो है आईओ द्वारा यह जो है न्यायालय में ऑफिस क्लर्क के माध्यम से यह जो है न्यायालय में जो है पीठासीन पदाधिकारी सुजीत कुमार साहब के यहाँ जो है ये ले जाकर के यह कार्रवाई की। क्या नाम है सर आपका? ललन प्रसाद, किस पर? जिला अभियोजन पदाधिकारी विक्रम।